एक और सवाल जो बड़ा अहम है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल अगर ये बढ़ जाए तो स्वामी जी इसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर या फिर स्पाइन की दूसरी परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये दोनों कैसे काबू में रहेंगे? तो देखो, यूरिक एसिड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और वेट के लिए 5 अभ्यास तो हम रोज ही करवा देते हैं। बैठ करके स्थित कोणासन ऐसे भी और ये ऐसे भी 2 तरह से करवा देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है करते करते भी। सी और गोखरू और गोधन अर्क, ये तो अंदर से शरीर को धो देते हैं। जितने भी इन्फ्लेमेशन है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, ASO, ये सब पेन मार्कर्स हैं। ये दर्द को बढ़ाने वाले तत्व हैं। तो अंदर का जितना भी इन्फ्लेमेशन पूरा निकल जाएगा। गोखरू, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ या गोधन अर्क। एलोवेरा गिलोय परिजात निर्गुंडी सहजना तो मैंने बताया। खाली पेट लहसुन का प्रयोग भी, यूरिक एसिड भी, कोलेस्ट्रॉल भी, ये सब अच्छा हो जाता है। किससे? गोखरू से, ये जो लहसुन का प्रयोग बताया इससे, और गोधन अर्क से। ये तो अभ्यास चाहिए। और 3 अभ्यास फिर लेट करके बताएं। ये अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एक पैर से ऐसे ही करना है, बड़े अच्छे ऐसे। और ऐसे दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़। वर्षा ऋतु में तो बिल्कुल ना लें। जिनको वात और कफ रोग है वो दही का सेवन कतई न करें और थोड़े दिनों तक खटाई भी बंद कर दें, नहीं तो बात खटाई में पड़ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही आजमाई हुई वैज्ञानिक बातें हैं। और इन अनुभूतिक सत्यों का देखो, एक तो होती पढ़ी पढ़ाई बातें। कबीर साहब कहते, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। तो भाई जो कुछ हम यहाँ पर बताते हैं, यद्यपि हमने तो पुस्तकें, किताबें, शास्त्र, वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद भी खूब पढ़े, लेकिन उसके साथ, पढ़ने के साथ उसको ना अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया, उसका साइंटिफिक रिसर्च किया है। तो जो आपने समस्याएं बताई थी उनका तो समाधान बता ही दिया। एक चीज और, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आंखों के अंदर वाले हिस्से में साथ ओबेसिटी का पेड़। स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल जब होता है किसी को तो आंखों के पास जो छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, तो क्या वो खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं? कोलेस्ट्रॉल अगर काबू में आ जाएगा तो वो खत्म हो जाते हैं या वो बने रहते हैं? हाँ, ये जो सफ़ेद निशान होते हैं ना, सच में ये भी ठीक हो जाते हैं। इसके लिए ये जो गोधन अर्क वाला प्रयोग है, और साथ में लौकी का जूस, अर्जुन की छाल, दालचीनी, बड़ा ज़बरदस्त। तो मैंने देखा किसी को तो लहसुन खाली पेट खाने से, लहसुन रात को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दिए, सुबह पानी फेंक दिया, लहसुन खा लिया, उससे उसकी गर्मी निकल जाती है, तीक्ष्णता, उष्णता कम हो जाती है, और तामसिकता का भी प्रशमन हो जाता है उससे। और गाय के घी में भून लिया जाए तो फिर तो जो कहते हैं कि भाई हम तो वैष्णव हैं, स्वामिनारायण संप्रदाय और बहुत सी परंपराओं में लोग नहीं खाते, तो ऐसे इसमें कोई हिंसा नहीं है। लेकिन गाय के घी के संस्पर्श से उसका तमोगुण, उसका सारे फिर तीक्ष्णता, उष्णता सब खत्म हो जाती है। तो जो खाना चाहे खा सकते हैं। बाकी के लिए दूसरे विकल्प हैं, लौकी का जूस है, उसके लिए पेठे का जूस है, उसके लिए दालचीनी। अब जरा स्वामी जी प्राणायाम भी कर लेते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से मन शांत रहेगा। तो एक गुस्से वाली जो ड्राइविंग होती है सड़क पर, कि ज़रा सा बात पे हवाओं से बातें हो रही हो, कहीं छुल गया तो फिर झगड़ रहे खड़े होकर के, तो ज़रा प्राणायाम भी कर लेते हैं। और लाख दुखों की एक दवा की बात कर लेते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा था। लाख दुखों की एक दवा ही प्राणायाम करो मेरे भाई। भारत में तो लोग बात बात में हॉर्न देते, गुस्सा करते हैं। इतना लोग गुस्सा करते हैं कि फिर एक्सीलेटर जोर से दबा देते हैं, फिर अगली वाली में ठोक देते हैं, साइड वाले को ठोक देते हैं। बहुत बुरी हालत होती है, उड़ा देते हैं किसी मोटरसाइकिल वाले को, पैदल को। मैं अभी देख रहा था, एक दादा अपने बच्चे को पकड़े हुए जा रहा, मोटरसाइकिल वाला उसको हवा में उड़ा दिया। और हमारे यहाँ तो कई बार तो सड़कों पर तो हादसा हमारे नंदी महाराज भी कर देते हैं, उड़ा देते हैं आदमी को ऐसे ही। तो बहुत ज़रूरी है। अब
नंदी महाराज का, सांड महाराज का गुस्सा तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना तो कम से कम कंट्रोल कर ही सकते। प्राणायाम करने से धैर्य आता है आदमी। स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी जो है मीनाक्षी और ईशा के हवाले करके